छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने वाले टॉप 10 सांसदों में रायपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने 5 लाख से भी ज्यादा मतों से चुनाव जीता है और चुनाव जीतने के बाद बृजमोहन अग्रवाल से न्यूज 24 के रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। एनडीए ने देश और बीजेपी ने उड़ीसा का किला फतेह किया। हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और हाल में ही रायपुर लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज करने वाले बृजमोहन अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। पहले तो एक बड़ी जीत आपके हिस्से भी आई है, देश के टॉप 10 लोकसभा सीटें जहां पर बड़ी लीड से लोगों ने कैंडिडेट ने जो चुनाव जीता है उसमें एक सीट आपकी है। देखिए, मैं इसका श्रेय छत्तीसगढ़ की जनता को, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को और देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी को देता हूं कि उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया उसके ऊपर में छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मोहर लगाई और उनके विश्वास पर खरा उतरा। मैं पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को भी और कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जब आपको टिकट दी गई थी लोकसभा चुनाव के लिए, तब ये परसेप्शन डेवलप हो चुका था कि बृजमोहन अग्रवाल यदि कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जीत के लिए तो कम से कम नहीं लड़ते, वो लीड के लिए लड़ते हैं। तब आपने कहा था कि 5 लाख का एक लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं, उससे ज्यादा। देखिए, ये जो जनता का लक्ष्य था, ये कार्यकर्ताओं का लक्ष्य था और जब उनको लगा कि हमारा नेता अब दिल्ली जाने वाला है तो फिर जनता ने भी ठान लिया, कार्यकर्ताओं ने भी ठान लिया और उनकी ताकत से, उनकी मेहनत से हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया कि छत्तीसगढ़ की अभी तक की सबसे बड़ी लीड, सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ की जनता ने जिताया है। और मैं मानता हूँ कि ये जनता का लगातार पिछले 40 सालों से मिलने वाला स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और जो लगाव है उसका ये परिणाम है। जीत के साथ उम्मीदें भी बढ़ती हैं। अब चूंकि एक बड़ी जीत आपके हिस्से आई है और आप दिल्ली की संसद में आप बैठेंगे तो उम्मीदें कुछ बढ़ती हैं। ये स्वाभाविक है और क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई लगातार एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से बढ़ते हुए वोटों से जीते, तो मुझे इस बात का अनुभव है कि जैसे जैसे जनता आपके ऊपर में जितना ज़्यादा विश्वास करती है उतना ज़्यादा आपको जनता के विश्वास पर खरा उतरना होता है। और केंद्रीय नेतृत्व ने भी विश्वास किया, जनता ने भी विश्वास किया, कार्यकर्ताओं ने भी विश्वास किया, तो मेरी ये कोशिश होगी कि उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतर पाऊँ। अपनी भूमिका को किस तरीके से आप देख रहे हैं? भूमिका पहले भी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए काम करते थे, अब देश के अहम मुद्दों में भी भागीदारी होगी और छत्तीसगढ़ के लिए तो हमारा जीवन समर्पित है ही। एक बड़ा क्रेडिट आपके हिस्से ये भी आ रहा है उड़ीसा चुनाव को लेकर। 10 विधानसभा सीटों में आपने दौरा किया, 4 लोकसभा सीटों में आपने दौरा किया और 10 विधानसभा में बीजेपी को जीत मिली। 4 लोकसभा जहां आपकी जिम्मेदारी थी वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट ने बड़ी जीत दर्ज की है। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है, 24 साल बाद पटनायक की सरकार वहां से हटी है। छत्तीसगढ़ को एक बड़ा क्रेडिट जा रहा है कि उड़ीसा में यदि बीजेपी काबिज हुई है तो छत्तीसगढ़ की मेहनत के। निश्चित रूप से उड़ीसा में लोग ये मानते थे कि नवीन पटनायक की सरकार को हटाना कठिन है, परंतु जब छत्तीसगढ़ के जांबाज कार्यकर्ता, अब जैसे मुझे ही जो भूपेंद्र यादव जी हैं, वो उड़ीसा के प्रभारी थे, उन्होंने मुझे कहा कि बृजमोहन जी आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं कि नवीन पटनायक जी को चुनाव हराना है, और काटा भांजी से वो चुनाव लड़ रहे थे। जब जनता के बीच में हम गए और उनके कि वो ना बोल सकते हैं, वो ना बात कर सकते हैं, ना वो काटा भांजी के किसी व्यक्ति को अपने नॉमिनेशन में उन्होंने शामिल किया, और लोगों के मन में ये बात घर कर गई थी कि उड़ीसा की सरकार को नवीन पटनायक नहीं चला रहे हैं, एक अधिकारी पांडियन चला रहा है और जो मूल रहने वाला है वो तमिलनाडु का रहने वाला है। तो जनता ने मान लिया था कि अब हम किसी अधिकारी के हाथ में और किसी तमिलियन के हाथ में हम सरकार नहीं सौंपेंगे, किसी उड़िया के हाथ में हम सरकार सौंपेंगे। तो उसमें मुझे लगने लगा था, मैंने पार्टी के नेतृत्व को भी कहा था कि मुझे लगता है कि इस बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनेगी, और काटा भांजी में हमारी पूरी छत्तीसगढ़ की टीम ने और उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर नवीन पटनायक जी को भी चुनाव हराया
वहाँ पर संगीता सिंह जो थी वो सांसद का चुनाव लड़ रही थी, उनको भी चुनाव जिताया। बलांगीर सीट भी हम जीते, हम टिटलागढ़ सीट भी जीते। साथ में फिर हम उसके बाद में बरगढ़ गए, बरगढ़ की सीट हमने जीती। उसके बाद में हम सम्बलपुर गए, सम्बलपुर में हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और वहाँ के नेता प्रतिपक्ष वो भी चुनाव जीते। उसके बाद में हम कटक गए, वहाँ पर हमारे पुराने मित्र नयन मोहंती चुनाव लड़ रहे थे और मेहताब जी सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर भी हम चुनाव जीते। और उसके बाद में हम चिल्का गए, चिल्का में हमारे जो राज्यपाल जी हैं हरिचंदन जी, उनके लड़के चुनाव लड़ रहे थे और समित पात्रा पुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उसको भी हम जीत कर आए। तो मुझे लगता है कि इस बार उड़ीसा की जनता में बीजेपी ने जो मुद्दे पहुंचाए और वहाँ के कार्यकर्ताओं को जो उत्साह का देने का काम छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने किया, उसका परिणाम आया कि उड़ीसा में भी सरकार बनी और वहाँ की 21 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी लोकसभा की भी जीत कर आई। छत्तीसगढ़ में नहीं, देश के किसी भी राज्यों में चुनाव होता है, देश का चुनाव होता है, ये कहा जाता है कि आप पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर जाते हैं। ये भी चर्चा हुई कि रायपुर में या छत्तीसगढ़ में जो उड़ीसा के वोटर हैं उनकी बड़ी खेप आपने उड़ीसा शिफ्ट कर दी ताकि बीजेपी को फायदा हो। इस स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपने बनाई? देखिए, हमारे 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे साथ में गए थे और हमारे कार्यकर्ता वहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर में बोझ नहीं बनते हैं। हम अपनी व्यवस्था से जाते हैं, अपने साधनों से जाते हैं, अपनी सुविधा से जाते हैं और उसके बाद में लगभग उस क्षेत्र के 50,000 से ज़्यादा वोटर रायपुर में रहते हैं। हमने उनमें से भी 5,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर बुलवाया और उनको बुलवाकर उनको काम में लगाया। और उन्होंने जब बताया कि छत्तीसगढ़ में धान का 3100 रुपये मिल रहा है, महिलाओं को मातृवंदन का पैसा मिल रहा है, तो उड़ीसा के किसानों को 3100 रुपये क्यों नहीं मिल सकता। वहाँ पर जो सुभद्रा योजना जिसमें 2 साल में 50,000 रुपये मिलना था, वो क्यों नहीं मिल सकता। तो इन योजनाओं ने वहाँ की महिलाओं को भी आकर्षित किया, वहाँ के मतदाताओं किसानों को भी आकर्षित किया और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। सुनने को मिल रहा है कि कई सीटों के कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जीत दर्ज कर लिया है, वो कह रहे हैं कि हम विजयी जुलूस तब निकालेंगे जब आप पहुँचेंगे। अब ये तो जो वहाँ के लोगों का लगाव है, वो स्नेह है और रायपुर से लगा हुआ उड़ीसा का, पश्चिम उड़ीसा का क्षेत्र है। पश्चिम उड़ीसा के लोग तो ये कहते थे कि हमारे लिए राजधानी भुवनेश्वर नहीं रायपुर है और इसलिए, और उस क्षेत्र से मेरा आज से जुड़ाव नहीं है, 40 सालों से जुड़ाव है और उसका फ़ायदा मिला। ठीक है, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बृजमोहन अग्रवाल, उड़ीसा में बड़ी जीत मिली और बड़ी जीत के जो प्रमुख शिल्पकार रहे हैं उनमें से एक नाम बृजमोहन अग्रवाल का भी है। बृजमोहन अग्रवाल अपनी पूरी टीम और दमखम के साथ उड़ीसा पहुंचे थे और 10 से ज़्यादा विधानसभा और 4 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर जहां जहां उनकी ड्यूटी लगी वहां पर बीजेपी के हिस्से बड़ी जीत आई है। हालांकि केंद्र सरकार में अब उनकी अपनी भूमिका क्या होगी, इस पर बृजमोहन अग्रवाल फिलहाल खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर।